तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं राणा नायडू और नागा नायडू को आमने सामने। यहाँ पर नागा नायडू राणा नायडू को गले मिलने की कोशिश करता है, लेकिन राणा उन्हें दूर कर देता है क्योंकि राणा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। यहाँ पर नागा राणा को बताता है कि आश्रम वालों ने जो जफा के साथ किया था वो उन्हें सबक सिखा कर आ रहा है और अब आश्रम वाले जफा को 3 करोड़ रुपए देंगे। जिसके बाद नागा तीनों भाइयों को अर्जुन नाम के एक लड़के से मिलवाता है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इनका छोटा भाई होता है। दरअसल नागा का शिलांग में एक औरत से संबंध था और अर्जुन उसी का बेटा है। और रात को राणा की बेटी नित्या को हम पढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन पड़ोस से बहुत ही तेज आवाजें आ रही होती है म्यूजिक सिस्टम की। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर रेहान नाम का एक लड़का बहुत ही तेज म्यूजिक बजा रहा है। तो नित्या रेहान से कहती है कि वो म्यूजिक को स्लो करे, लेकिन यहाँ पर रेहान उसे बताता है कि म्यूजिक मैं नहीं बजा रहा था बल्कि तूफान बजा रहा था। और तूफान कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो एक बहुत ही बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर है। उसे देखकर नित्या भी खुश हो जाती है क्योंकि नित्या भी उसकी बहुत बड़ी फैन है। तब वो लोग म्यूजिक स्लो कर लेते हैं और नित्या यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं नैना को। नैना यहाँ पर एक आदमी को कॉल लगाती है और उससे आज मिलने को कहती है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो आदमी नैना के घर पर भी आ जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नागा नायडू होता है। और प्रिंस की पार्टी में भी जिस आदमी का कॉल आया था वो आदमी भी कोई और नहीं बल्कि नागा नायडू ही था। यहाँ पर वो उसके दोनों बच्चों से मिलता है और दोनों बच्चे भी अपने दादाजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब अगली सुबह होती है तो नागा नायडू उन सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और अपने पोतों के साथ वो ब्रेकफास्ट भी करता है। यहाँ पर वो उन्हें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी बता रहा होता है और साथ ही नागा नायडू नैना को यहाँ पर राणा नायडू की छोटी बहन के बारे में भी बताता है जो कि अब नहीं रही है, पर उसका नाम भी नित्या ही था। अब अगले सीन में हम देखते हैं तेज और राणा नायडू को। यहाँ पर तेज थेरेपी करवाने के लिए आया हुआ था और उसकी बॉडी पर नित्या लिखा हुआ था, जिस पर कि थेरेपिस्ट तेज से कहती है कि नित्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पर कि तेज उससे कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि हमारी छोटी बहन थी और अब वो नहीं रही है और हम तीनों भाइयों ने नित्या का नाम हमारी बॉडी पर लिखवाया है ताकि नित्या हमेशा हमारे क्लोज रहे। अब अगले सीन में हम श्रीनी को देखते हैं जो कि अर्जुन के पास आया हुआ था। यहाँ पर वो अर्जुन को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। दरअसल प्रिंस रेड्डी की पार्टी में जो डिलीवरी बॉय के रूप में बनकर आया था वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था और श्रीनी ने राणा नायडू के कहने पर ही अर्जुन को सबक सिखाया है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं रेहान और नित्या को। नित्या स्कूल जा रही होती है लेकिन बीच रास्ते में ही रेहान उसे मिलता है। रेहान उसे बताता है कि वो तूफान के साथ काम करता है और तूफान ने ही उसे अप्रोच किया है। साथ ही रेहान नित्या को बताता है कि उसके पिता नहीं है, उसकी माँ है, लेकिन वो हमेशा ड्रग्स के नशे में रहती है और जब उसे ड्रग्स नहीं मिलता है तो वो तूफान को मारने की कोशिश करने लगती है। ये सुनने के बाद नित्या रेहान से कहती है कि उसे मेरे पिता से मिलना चाहिए। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तेज और जफा को जो कि महाराज के कुछ आदमियों के पास आए हुए थे। महाराज के कुछ लोग यहाँ पर उन्हें 3 करोड़ रुपए देते हैं और उनसे कहते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ था वो तुम भूल जाओ। लेकिन यहाँ पर जफा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस पर, क्योंकि जो भी कुछ आश्रम में जफा के साथ हुआ है वो उसे भूल नहीं सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ओबी मिनिस्टर को जो कि एक भाषण दे रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक दोहरा पड़ने लगता है और वो अजीब तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है। तब ये न्यूज वायरल हो जाती है और टीवी पर भी ये न्यूज चलाई जा रही थी। जिसके थोड़ी ही देर के बाद ओबी महाजन के पास फरजाद का कॉल आता है और फरजाद उनसे कहता है कि प्रिंस रेड्डी शूटिंग पर नहीं आया है इसलिए तुम कुछ करो। तो यहाँ पर ओबी मिनिस्टर तुरंत ही राणा के पास कॉल करता है और उन्हें ये सारी बातें बताता है। यहाँ दूसरी तरफ नैना अपने बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी और यहाँ पर उनके साथ नायडू भी था जो कि तेज के स्टूडियो में रुकने वाला था। जब वो रास्ते में होते हैं तो यहाँ पर नायडू नैना को बताता है कि उनका छोटा भाई भी है जिसका नाम अर्जुन है। और जब वो रास्ते में थे कि तभी यहाँ पर राणा नायडू का कॉल आता है नैना के पास। नैना से वो कहता है कि उसे थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए वो घर जल्दी नहीं पहुँच पाएगा। ये सुनने के बाद नैना का दिमाग खराब हो जाता है और वो स्कूल की तरफ से गाड़ी घुमा देती है और तेज के स्टूडियो की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं राणा नायडू को जो कि प्रिंस रेड्डी के घर पर पहुंच चुका था और जैसे ही वो उसके घर में एंटर होता है तो हम बाहर एक लड़के को देख पाते हैं जो कि आने जाने वाले लोगों पर नजर बनाए हुए था और वो ये सारी खबर मुकेश नाम के एक आदमी को देता है और ये लोग भी वही काम करते हैं जो कि राणा नायडू करता है। जिसके बाद राणा नायडू प्रिंस रेड्डी के पास पहुंच जाता है
और उससे वो पूछता है कि आखिर वो शूटिंग पर क्यों नहीं गया है, जिस पर कि प्रिंस राना को एक वीडियो बताता है और उस वीडियो में चांदनी और प्रिंस इंटीमेट हो रहे थे। और जब वो इंटीमेट हो रहे थे तो किसी ने चुपचाप से उनकी वीडियो बना ली थी और अब वो प्रिंस रेड्डी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद राणा नायडू समझ जाता है कि आखिर ये कौन कर रहा है, इसलिए वो तुरंत ही निकल पड़ता है और उसके पीछे पीछे वो लड़का भी निकल पड़ता है जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए था। यहाँ से निकलने के बाद डायरेक्ट राणा नायडू अपनी पूरी टीम के साथ चांदनी के घर पर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि उसे वो सबक सिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो ये क्यों कर रही है, जिस पर कि चांदनी उसे बताती है कि वो प्रिंस रेड्डी से प्यार करती है और वो उन्हें बताती है कि वो प्रिंस रेड्डी से कुछ मदद चाहती है क्योंकि उसके पास खुद का घर भी नहीं है, वो यहाँ पर रेंट पे रहती है। लेकिन प्रिंस रेड्डी उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है, इसलिए उसे ये कदम उठाना पड़ा। और राणा नायडू के जाने के बाद यहाँ पर वही लड़का आता है जो कि राणा के ऊपर नजर बनाए हुए था। यहाँ पर वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें इन सब से छुटकारा पाना है तो इस कार्ड पर जरूर कॉल कीजिएगा। यही वो आदमी है जो कि तुम्हें राणा नायडू से बचा सकता है और उसे सबक भी सिखा सकता है। यह नैना, नागा नायडू और अपने बच्चों के साथ वो तेज के स्टूडियो में पहुंच चुके थे, जहां पर कि जफा और तेज भी मौजूद थे। वो सभी लोगों से मिलते हैं। अब राणा फरजाद के पास जाता है और वो उसे सारी बातें बताता है कि आखिर प्रिंस रेड्डी शूटिंग पर क्यों नहीं आ सका। वो उसे सारी बातें बताने के बाद उससे ढेर सारे पैसे भी मांगता है क्योंकि उसे ये मैटर सॉर्ट आउट करना था। अब रात को चांदनी मुकेश के पास कॉल लगाती है और मुकेश चांदनी को बताता है कि वो राणा नायडू का कैसे पत्ता कट कर सकते हैं, बस तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। यहाँ से निकलने के बाद राणा नायडू अपने घर पर पहुँचता है जहाँ पर कि नैना मौजूद नहीं थी। तभी उसके पास ओबी महाजन का कॉल आता है। ओबी महाजन यहाँ पर राणा से कहता है कि तूफान तुमसे बात करना चाह रहा है, जो कि तुम्हारे पड़ोस में ही रहता है। इसलिए यहाँ पर राणा नायडू तुरंत ही तूफान से मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर कि तूफान राणा से कहता है कि वो पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा है और अब वो फिर से म्यूजिक बनाना चाह रहा है रेहान के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेहान की माँ ड्रग्स लेती है और जब उन्हें ड्रग्स नहीं मिलता है तो वो कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ जाती है और मुझे मारने की कोशिश करने लगती है। जिस पर कि राणा उससे कहता है कि अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो रेहान को गोद ले ले। लेकिन यहाँ पर तूफान उससे कहता है कि मैं इसकी बाप की तरह नहीं लगता हूँ बल्कि भाई की तरह लगता हूँ। और जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर राणा के पास स्कूल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके दोनों बच्चे स्कूल पहुँचे ही नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ नागा नायडू उस कमरे में पहुँचता है जहाँ पर कि अर्जुन मौजूद था और अर्जुन की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी क्योंकि उसे श्रीनी ने बहुत मारा था। और यहाँ पर उसके पास एक वो फोटो भी बताता है और उस फोटो को देखकर नागा नायडू समझ जाता है कि ये हाल किसने किया है। अब राणा जैसे ही अपने बच्चों के पास कॉल लगाता है तो मोबाइल नागा ले लेता है और यहाँ पर नागा राणा से बात करता है और राणा को ये बात पता चल जाती है कि उसके बच्चे और नागा सभी लोग तेज के स्टूडियो में ही मौजूद है। इसलिए राणा तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने बच्चे और अपनी बीवी को यहाँ से ले जाने लगता है। साथ ही यहाँ पर राणा नायडू राणा से कहता है कि वो मेरे बच्चों से दूर रहे, जिस पर कि नागा भी उससे कहता है कि वो भी मेरे बच्चे से दूर रहे क्योंकि जो उसने अर्जुन के साथ किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया था। अब रात को मुकेश चांदनी के पास कॉल करता है। चांदनी उसे कहती है कि वो उसे 15 मिनट के अंदर कॉल करेगी। तभी चांदनी के पास राणा की साथी आ जाती है और वो यहाँ से चांदनी को एक घर ले जाती है जहाँ पर कि राणा ने उसे गिफ्ट किया था और वो उसे कुछ पैसे भी देते हैं और ये देखकर चांदनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। रात को नागा नायडू जफा को बहुत ज्यादा शराब पिला देता है और वो उल्टी सीधी हरकतें करना भी शुरू कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ तेज थेरेपिस्ट के पास पहुँच जाता है क्योंकि थेरेपिस्ट ने उसे नंबर दिया था। वो यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड भी करते हैं और यहाँ चांदनी के पास बार बार मुकेश कॉल कर रहा था लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी क्योंकि अब वो राणा नायडू को धोखा नहीं देना चाहती थी। वहाँ दूसरी तरफ जफा पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो ऊपर चढ़ गया था, तेज भी आ चुका था और वो ऊपर से छलांग लगाने की बात कर रहा था और तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।